हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो क्लास है सुबह 10 बजे की वो कंटिन्यू चल रही है। लैंग्वेज क्लास देख रहे हैं। यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के कंबाइंड क्वेश्चंस। और बहुत ही खुशी की बात है कि आप में इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। कई लोग हैं जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन फिर भी वो संस्कृत अच्छी कर रहे हैं, और ज़्यादातर लोग हैं जो संस्कृत बैकग्राउंड से है, क्योंकि मेरे चैनल पर संस्कृत बैकग्राउंड के ज़्यादा लर्नर्स हैं। वो इंग्लिश में इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये देख के बहुत खुशी भी हो रही है और आपको खुद ना कहीं लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यस, प्रैक्टिस का बहुत असर होता है और इसीलिए हमने इसे कंटिन्यू रखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड मॉर्निंग। और आज लास्ट में एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, एक्चुअली बतानी है। कुछ अनाउंसमेंट है तो उसको लास्ट में ही करेंगे, पहले क्लास ले लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, सुधा लहरी पुस्तक के रचयिता का नाम क्या है? पंडित गोकुलनाथ, पंडित जगन्नाथ, पंडित सूर्यनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, पंडित जगन्नाथ जी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सह गच्छेत, भवान गच्छेयु, रामः पठन्ति, सह गच्छेताम। अब यहाँ पे जो धातु यूज हुए हैं, धातु रूप यूज हुए हैं, वो अब आपका सिर्फ वर्तमान काल नहीं बल्कि अलग अलग लकारों के यूज हुए हैं। कम से कम 5 लकार तो वैसे भी आपको रटने ही है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, सह गच्छेत सही उत्तर है। इनमें से कौन भवभूति की रचना नहीं है? मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम या फिर बाल चरितम? कौन सी रचना जो है वो भवभूति की नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाल चरितम। ये भास द्वारा रचित है, तो ये भवभूति द्वारा रचित नहीं है। बाकी मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। शिवराज विजयम ये कृति किसने रचित की है, यानी किसने लिखी है? धनपाल, भारवी, अंबिका दत्त व्यास या फिर सुबंधु? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी है। बिल्कुल सही उत्तर है अगर आपने ये गेस किया है तो। पंचवटी में समास है कौन सा? तद्धितार्थ, द्विगु समास या समाहार द्विगु समास या फिर उत्तर पद द्विगु समास या फिर उपमान कर्मधाराएं? पंचवटी आसान, बहुत आसान प्रश्न है मतलब। चलिए देख लेंगे उत्तर क्या हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे समाहार द्विगु समास है। अब समाहार द्विगु समास में होता क्या है कि जो पहला पद होता है वो एक संख्यावाची पद होता है, और जो दूसरा पद होता है वो किसी ग्रुप को या समाहार को या कोई समूह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब यहाँ पंचवटी है, तो पंच का तो मतलब 5 हो गया, और वटी जो है ये पूरे एक समूह को, मतलब कि कई पेड़ों के समूह को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाहार द्विगु समास। गुम्फितः में संधि है कौन सी? पर सवर्ण संधि, स्वत्व संधि, चरत्व संधि या फिर चुत्व संधि? गुम्फितः, अंकित, मुंचित, मुंडन, नंदित, ये सारे वर्ड एक ही संधि के हैं। चलिए देख लेंगे। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये पर सवर्ण संधि है ना। इसका जो पर्सनली इस क्वेश्चन का या फिर जो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, ये सारे ही पर सवर्ण संधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि अनुस्वार के बाद अगर यह, यानी कि जो आपके स स स होते हैं, स ख स ह, उसको छोड़कर जितने भी व्यंजन होते हैं, कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का जो है वो पर सवर्ण यानी अगले वर्ण का जो है पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे गुम्फित का क्या बनेगा, ऐसे आपका बनेगा गुम धन फित, ऐसा बनेगा। फिर ये आपका अनुस्वार आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पफ बभ म, यानी कि इसी वर्ण का, इसी जो फ जो है इसी के वर्ग के पंचम वर्ण, पंचम वर्ण इसका कौन सा होगा? म होगा। तो ये अनुस्वार की जगह ये म हो जाएगा, तो ये बन गया आपका गुम्फित। ऐसे होता है, ठीक है। इनमें से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? ये गलत प्रश्न है, सुधारते हैं इसको, ये नहीं हटा दीजिए। इनमें से कौन संयुक्त स्वर है? मैं बता दूं, स्वर के जो है 2 भेद होते हैं, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। इनमें से कौन संयुक्त स्वर है?
चलिए देख लेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक्चुअली आपका जो ए होता है और अ होता है, ये दो संयुक्त स्वर होते हैं और बाकी के जो स्वर होंगे वो मूल स्वर कहलाएंगे। क्यों ये संयुक्त कहलाते हैं? कि जैसे ये आपका ए और अ, मतलब अ और ए मतलब दोनों को जोड़ के बनता है। छोटा करूँ तब लिखूँ, ठीक है। अ और ए को जोड़ा तो बना ए। इस तरह से ओ और अ को जोड़ने पे औ बनता है, तो इस वजह से ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर क्या समझे जाते हैं? स्वर, व्यंजन, समानार्थी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल समानार्थी। मतलब वर्ण और अक्षर एक ही चीज है, ठीक है। प्रश्न पूछने का ही सिंपल सा यही तरीका था कि वर्ण अक्षर कोई अलग अलग चीज नहीं होती है, दोनों समानार्थी माने जाते हैं। तवैव का संधि विच्छेद, देखिए तथैव नहीं है, तवैव है। इसका संधि विच्छेद बताना है। तव धन एव, तौ धन एव, तव धन व, तव धन एव। चलिए देखेंगे उत्तर यहाँ पे जो सही होता है वो आपका क्या हो जाता है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। तव धन एव सभी का सही, वेरी गुड। बिल्कुल जैसे तथैव था वैसे ही है। किस समास का विग्रह एव लगाकर ही किया जाता है? उपमान कर्मधाराएं, रूपक कर्मधाराएं, उपमानोत्तर पद कर्मधाराएं या फिर उभय पद विश्लेषण कर्मधाराएं। जैसे घनश्याम का होता है घन इव श्याम, तो इव लगता है ना, इव एव ये सब कुछ लगता है। फटाफट से बताइए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपक कर्म धाराएं, ठीक है। इसका जो है किया जाता है विग्रह तो एव लगाकर किया जाता है। अगला प्रश्न, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसमें से पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक, जात रूप। आज इंग्लिश में अलग टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए, सारे क्वेश्चन टेंस से हैं लेकिन अलग टाइप के हैं, मतलब पैटर्न अलग है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जात रूप सोना का पर्यायवाची शब्द है इसमें से जितने आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। जीवन मतलब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, पढ़ के बताऊंगी तो आपको सही आंसर मिल जाएगा, खुद से देखिए। चलिए इसको सब में एक ही सेंटेंस लिखा है कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। सिर्फ अंतर है कहीं ना कहीं मात्राओं का, यानी कि वर्तनी संबंधित जो है अशुद्धियां हैं। कोई एक है जो पूरा सही है, वही आपको। तो एक्चुअली यहाँ पे दो आंसर्स जो है वो सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। देखिए जीवन जीवन, क्षणभंगुर क्षणभंगुर, है फिर कॉमा, व्यर्थ व्यर्थ, नष्ट नष्ट, न न, करें करें, बिल्कुल सही है। दोनों ही सेम है तो इस वजह से ए या सी में से आपने कुछ भी गेस किया था तो सही है। इस वाले में जीवन गलत लिखा है, इस वाले में क्षणभंगुर और नष्ट दोनों ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी गेस किया हो सही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा क्या? किसी से, किन से, किन्हीं से या फिर किनको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक, उसमें बहुवचन रूप, यानी पंचमी विभक्ति में बहुवचन रूप एक तरह से पूछा है। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से, क्योंकि बहुवचन पूछा है ना, किन्हीं से। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है क्या? अ, प्र, प्रति, प्रत्या। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति, ठीक है। प्रत्याशा प्रत्याशा बन गया। अगला देखते हैं, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्म भ्रष्ट। अधिकरण तत्पुरुष समास मतलब अब आप इनको जो है इनका समासिक विग्रह कीजिए तो आपको जो बीच में, तो क्योंकि अधिकरण का जो है कारक चिन्ह क्या होता है? में पे पर होता है। यहाँ पे जैसे पुरुषोत्तम है तो पुरुषों में उत्तम, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, मतलब सब में पे पर कहीं पे आ रहा है, तो वो जो है आपका
जो है अधिकरण तत्पुरुष है, यहाँ पे बोला है कि जो नहीं है, तो धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, धर्म से भ्रष्ट, तो ये धर्म से भ्रष्ट क्या क्या हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण तत्पुरुष हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। इसीलिए कहती हूँ कारक चिन्ह जो है याद करके रखिए, बहुत फायदा होगा उससे। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र, श्रद्धाराम फुल्लौरी, लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय। और सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। अयुक्ति शब्द में संधि है क्या, कौन सी? दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि? अत्युक्त, सॉरी अत्युक्त। बिल्कुल बिल्कुल, यण संधि हो जाती है, उत्तर सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कथन असत्य है या गलत है? अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये पत्र लेखन वाले चैप्टर से आपका। स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। तो यहाँ पे गलत वाला कथन आपको बताना है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये सही नहीं है, बाकी सारी चीजें सही है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अर्धशासकीय पत्र क्योंकि बात हो रही है, कोई एकदम फॉर्मल वाली बात नहीं हो रही है। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण, ये कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक? चलिए देखते हैं, उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका अनिश्चित, यानी कई दर्शकगण मतलब एक तो संख्यावाचक तो है, संख्या बता रहा है कि कई सारे मतलब नंबर्स बता रहा है, पर कितने हैं? कई दर्शकगण है, 2 है, 4 है, 10 है, 50 है, कुछ पता नहीं है, तो अनिश्चित वाचक जो है ये संख्यावाचक हो जाता है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल या संभाव्य भविष्यत? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर सही सभी का संभाव्य, क्योंकि संभावना है कि शायद वो शाम तक वापस आ जाए, संभावना है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे, तो भविष्य काल तो पहली बात हो गई है क्योंकि शाम अभी आई नहीं है, ठीक है, और संभावना है शायद की, कदाचित की बात वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे संभाव्य भविष्य काल हो जाता है। इंग्लिश पे आते हैं, चलिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है। अच्छी बात ये है आपके लिए कि आज सिर्फ दो दो ऑप्शन है, दो बेसिकली सभी जैसे आप देख रहे हैं सामने। तो फटाफट से भाई ये सब टेंस से रिलेटेड है, सही टेंस के जो कौन से फॉर्म आएगी वर्ब की, यहाँ पे वही चीज़ आपको फिल करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मून ब्लैंक राउंड द अर्थ। सो द मून मूव्स राउंड द अर्थ, द मून इज मूविंग राउंड द अर्थ। क्या यहाँ पे होना चाहिए? तो क्योंकि जो चंद्रमा है वो धरती के चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करते चारों ओर, तो ये हमें पता है, एक ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य जिसे कहते हैं। तो उस सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मूव्स आएगा, मूविंग नहीं आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ही ब्लैंक बिजी फॉर द लास्ट 5 days। टेंस पढ़ाया है वही चीज़ है। he is busy for the last 5 days और he has been busy for the last 5 days। तो क्योंकि समय भी बता रहा है ना, फॉर लगा, सिंस फॉर का यूज़ हुआ है, फिर टाइम बताया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है कि कब से बिजी है, वो पिछले 5 दिनों से बिजी है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे लगानी होगी हैज़ बीन। तो सही आंसर होता है आपका ही हैज़ बीन बिजी फॉर द लास्ट 5 days। she blank to school daily। she is going to school daily or she goes to school daily। easy। सो जब कोई काम हैबिचुअल एक्शन होता है, यानी जो चीज़ हम रोज करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर गोज जो है वो सही आएगा। शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है, क्योंकि डेली वर्ड यूज़ हुआ है ना, अगर डेली नहीं होता तो इस गोइंग भी सही हो सकता था, बट डेली है तो एक हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है कि एक हैबिट में है, वो रोज का काम है। आई ब्लैंक अ पिक्चर एट दिस मोमेंट। I draw a picture or I am drawing a picture at this moment।
एट दिस मोमेंट यानी कि इस वक्त, इस क्षण की बात हो रही है, तो बिल्कुल इस क्षण पे वो काम चल रहा है ना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, एम ड्राइंग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जाएगा, क्योंकि काम अभी जो है वो चल रहा है, प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेसिव टेंस यूज करेंगे। तो आई एम ड्राइंग अ पिक्चर एट दिस मोमेंट, यानी कि इस वक्त मैं एक चित्र ड्रॉ कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। श्रुति ब्लैंक मिल्क एवरी डे, श्रुति ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे और श्रुति हैज ड्रंक मिल्क एवरी डे। ओके बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका, ड्रिंक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि जब हैबिचुअल एक्शन बताया जा रहा है कि वो रोज, श्रुति जो है वो रोज दूध पीती है, ऐसा नहीं कि आज पी रही है और कभी नहीं पीती, वो रोज दूध पीती है, उसकी हैबिट में है। तो वहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है, फॉर्म जो भी वर्ब में लगती है। ड्रिंक्स आएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रवि ब्लैंक द वर्क दैट आई गेव हिम, रवि हैज फिनिश्ड और रवि फिनिश्ड द वर्क दैट आई गेव हिम। तो क्योंकि आपका सेंटेंस का एक हिस्सा सिंपल जो है पास्ट टेंस में है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा हिस्सा आपको परफेक्ट में रखना होगा। तो द रवि हैज़ फिनिश्ड द वर्क दैट आई गेव हिम, यानी कि रवि ने वो काम पूरा कर लिया है जो मैंने उसको दिया था। तो जो काम मैंने उसको दिया था पास्ट में, और अब हम क्या बता रहे हैं कि रवि हैज़ फिनिश्ड द वर्क, यानी कि रवि वो काम पूरा कर चुका है। था नहीं यूज कर रहे हैं, है, रवि वो काम पूरा कर चुका है जो मैंने उसे दिया था। तो था जो है हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, जो मैंने उसे काम दिया था। तो आप समझ रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। आई हैव नॉट ब्लैंक टू डेल्ही फॉर मैनी मंथ्स, आई हैव नॉट गो टू डेल्ही और आई हैव नॉट गोन टू डेल्ही। जिन लोगों ने टेंस की क्लास नहीं अटेंड की है, 3-4 क्लास है टेंस की, आपको इंग्लिश ग्रामर नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थ्योरी क्लासेस, थ्योरी क्लियर रहेगी तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होता है, बोला जा रहा है कि आई हैव नॉट, सही आएगा गॉन, क्योंकि सीधी सी बात है, हैव लगा है, हैव, हैज़, हैड, तीनों में से कुछ भी लगा हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो गो, वेंट, गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो। तो आपका ऑप्शन नंबर गॉन आता है यहाँ पे। ABCD तो है नहीं आज। आई फाउंड इट लाइंग वेयर आई ब्लैंक इट, लेफ्ट इट और हैड लेफ्ट इट। कहना चाह रहा है कि मैंने इसे जहाँ पे छोड़ा था वहीं पर मैंने इसे पाया। तो हैड लेफ्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका हैड लेफ्ट आ जाएगा। आई फाउंड इट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, एक जो है सेंटेंस आपका सिंपल में है, सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं, और दूसरा ये बोल रहा है कि जहाँ मैंने इसको छोड़ा था, मतलब पास्ट में छोड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं, छोड़ा था, छोड़ चुका था। तो यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कभी भी एक ही सेंटेंस में दोनों सेम टेंस यूज़ नहीं होते हैं, जब कभी भी ऐसा वेयर, दैट, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है तो। और इसके मैं बहुत एग्जांपल्स आपको नॉर्मल प्रैक्टिस सेट्स में ही कराई हूँ। आई ब्लैंक हिम लास्ट ईयर, हैव सीन और सॉ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लास्ट ईयर, यानी पिछले साल। तो मैंने उसे पिछले साल देखा था, तो यहाँ पे आपका सौ आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बता रहा है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। सी सॉ, सीन होता है, सेकंड फॉर्म होती है आपकी SAW, सॉ। तो आई सॉ हिम लास्ट ईयर, मैंने उसे पिछले साल देखा था। रीना ब्लैंक एक्सरसाइज डेली, रीना इज टेकिंग एक्सरसाइज डेली और रीना टेक्स एक्सरसाइज डेली, ये बन जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैंने 3 ऊपर अभी करा दिए हैं। बिल्कुल, टेक्स, डेली की बात हो रही है ना, रोज करती है एक्सरसाइज, तो ऑप्शन नंबर टेक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। सो ये तो हमारा सेशन था, और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ डिस्कस करना है, तो वो मैं बता दूँ। तो आप लोगों को पता है कि मेरा एक चैनल है एग्ज़ाम डोज करके, डोंट वरी, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगी, शायद मैं अनसब्सक्राइब करने के लिए कहने वाली हूँ, तो सुन लीजिए उसको। देखिए, तो वो चैनल जो है स्टार्ट इसलिए हुआ था कि उस यहाँ पे नोटिफिकेशन का इशू था, और साथ ही साथ
बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। और उसमें क्या था, नितेश सर जो है वो भी हेल्प करने के लिए उन्होंने भी कमिट किया था कि हाँ वो हेल्प करेंगे, तो वो भी कुछ क्लास ले रहे थे, काफ़ी अच्छी क्लास ले रहे थे वो, उनके वीडियो वायरल होते थे, मेरे नहीं होते थे बल्कि। तो क्या होता था, इस वजह से वो चैनल मैंने बनाया था और उस पर हमने काफ़ी मेहनत भी की थी। बट अभी इधर 6 महीने से वो चैनल एक तरह से डीएक्टिवेटेड सा पड़ा हुआ है, उस पर वर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं इसी लर्निंग नीड को प्रायोरिटी देती हूँ। वहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस वजह से अगर मैं कोई वीडियो बनाती भी हूँ तो मुझे लगता है वहाँ अपलोड करने की बजाय मैं यहाँ करूँ, क्योंकि यहाँ करूँगी तो जो 400-500 लर्नर्स की हेल्प हो जाएगी। वहाँ करती हूँ तो सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो 100, 50, 150 लर्नर्स तक ही वो वीडियो पहुंच पाता है। और मेरी मेहनत एक तरह से वो भी वेस्ट हो जाती है, और लर्नर्स भी उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सेम वीडियो फिर मैं इस पे भी और उस पे भी तो अपलोड करूँगी नहीं। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि उस चैनल को मैं मॉडिफाई कर लूँगी, मतलब कि उसको मैं एज माई पर्सनल चैनल या जो भी है यूज़ करूँगी। अब मैं लर्निंग नीड पे ही सारे वीडियोस अपलोड करूँगी, क्योंकि वहाँ पे नितेश सर की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस है, अच्छी क्लासेस है। तो डिलीट करने को, वहाँ से सारे वीडियोस डिलीट करने के पहले वहाँ के उनके वीडियोस जो है वो डिलीट करके मैं लर्निंग नीट पे अपलोड कर दूँगी, ताकि काफ़ी लोगों को उन वीडियो का लाभ मिल सके जिन्हें नहीं मिल पाया है। क्योंकि उन्होंने जो वीडियोस बनाए थे यूपी टेट के लिए बनाए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो हमारे लर्नर्स यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हीं को उसका लाभ मिल पाया। तो वो वीडियोस में अभी आपको नेक्स्ट 4-5 दिनों के अंदर यहाँ लर्निंग नीट पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो चैनल जो है वो पूरी तरह से चेंज हो रहा है, मॉडिफाइड कर रहा है, क्योंकि उस पर मेहनत बहुत की है, लग के मेहनत की है, 1 घंटे की मैंने उस पर लाइव ली है। तो इस वजह से उसको मैं डिलीट तो नहीं करना चाह रही हूँ, बहुत मेहनत लगी है। बट आई विल यूज़ दैट एज माई पर्सनल चैनल और व्लॉग चैनल। आई डोंट नो, अभी मैंने इसे कुछ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारा मैस है अभी, और लर्निंग नीड पे अभी बहुत काम करना है। तो इस वजह से अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इट्स ओके, जिन लोगों ने किया है, अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो मैं बता दूँ, आप क्लास कोई नहीं चलेगी तो आप वहाँ अनसब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो अच्छी बात है मेरे लिए, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। तो बस यही बताना था कि अभी कुछ दिन जो है यहाँ पर मैं रैंडमली कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी, नितेश सर के स्पेशली जो वहाँ पे हैं वहाँ से डिलीट करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ताकि उसका लाभ सबको मिल जाए। और उसके बाद अब एग्ज़ाम डोज पे कोई भी टीचिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं होगा, और मे बी उस चैनल का नाम भी चेंज कर दूँगी। तो बस यही थोड़ा सा चीज़ बतानी थी, क्योंकि उस चैनल के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, और मैंने यूट्यूब टीम से करीब पिछले 5-6 महीने में 3-4 बार बात की, चैट किया। यूट्यूब टीम का सीधा कहना है कि अब जो प्रॉब्लम है तो है, मतलब इतना कंपटीशन है तो इस क्यों वो करेंगे, कुछ भी करेंगे हेल्प, तो नहीं कर रहे हैं कुल मिला के। और नितेश सर भी उस पर क्लास अभी फ़िलहाल हम लोग दे नहीं पा रहे हैं क्लास उस पर, तो इस वजह से डीएक्टिवेटेड पड़े होने से अच्छा है कि अब उसको यहाँ पे हमें जो भी क्लासेस है यहीं पे कंटिन्यू करूँ। सो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए, और सपोर्ट करिएगा। आप जान ही रहे हैं कि स्ट्रगल कर रहा है हमारा चैनल लर्निंग नीड भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।